रहे हैं एग्जाम टूर, थोड़ा सा शिक्षक बहाली को लेकर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम देखिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। शिक्षक बहाली एंड बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 आने वाला है उस पर, और के पाठक सर पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो आपकी धारणाएं बने हुई है उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या के पाठक सर के चले जाने से जो शिक्षक हैं उनमें खुशी है, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो सोच रहे हैं कि पुनः पहले जैसा चले जाएंगे, क्या ये भी संभव है? इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, इस पर भी बात विचार करेंगे, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा अंत तक देखिएगा और इसमें जितना कमेंट हो सके आप अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये सबसे पहले बता दें, आज का जो आप देखे होगा एक पेपर में आज का दिया गया था 3.39 लाख रुपया लेकर थंब मैनेज करने के शिक्षक पकड़े गए और वह जेल भी गए, अच्छी बात है। अब आगे आइए थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे एक दो बात है उस पर करेंगे। बहुत सारे जगह दिया जा रहा है कि 15 तक दिया जाएगा और नियुक्ति पत्र वितरण हो जाएगा 13 को। उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य ये बात है कि कटरा प्रखंड के यानी कि 67 शिक्षक का नहीं मिला अंगूठा, यानी कि ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। 67 शिक्षक का अंगूठा नहीं मिला, ये अच्छी बात नहीं है। एक शिक्षक पकड़े गए, 4 लाख रुपया लेकर मैनेज कराने चले गए थे। दूसरी बात देखिएगा, आप आगे आइएगा, दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती एक पेपर में दिया गया है कि अब तक यानी आज तक 73,300 की हो चुकी है काउंसलिंग। दूसरे चरण में 14,762 शिक्षकों का दो वर्गों में मतलब यानी कि किसी का 6 to 8 में, 9, 10th या 11, 12th किसी में चयनित हुआ है, 2 वर्गों में चयन हुआ है, खाली रहेंगे पद यानी 14,762। इस पर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कारण हो सकता है के पाठक सर के जाने का? क्या इतने कड़क अधिकारी अपने आप या किसी दबाव के कारण, या क्या हो सकता है? क्या बिहार में शिक्षा माफिया इतने हद तक पहुंच गए हैं कि जिस तरीका से ये लोग आए दिन पकड़े जा रहे हैं, किसी का थंब नहीं मिल रहा है 67 का, किसी का थंब मिलाने के लिए पैसा लेकर पहुंच जा रहे हैं, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसकी जांच अच्छी तरीका से होनी चाहिए। जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वह शिक्षा व्यवस्था को और बिहार के भविष्य को निर्माण सही से नहीं कर पाएंगे। वो उनका काम तो होगा कि वो पैसा देकर नियुक्त हुए हैं तो पैसा लेना, बस यही काम होगा, अच्छे शिक्षा नहीं दे पाएंगे। अब थोड़ा सा आते हैं के पाठक सर को लेकर। देखे होइएगा, जब छठ पूजा को लेकर, दीपावली, ईद, छठ आदि का जब कटौती किए थे उस समय पूरा सुर्खी बिट रहे थे, सब लोग उन पर टूट पड़े थे, फिर भी उस समय उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हुआ। आप चले जाइए 2 नवंबर को जब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था बीपीएससी टीआरई 1 का, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पाठक जी उठिए और 2 माह में पूरा कर दीजिए, पूरा उनकी सराहना की जाती है। लेकिन वह क्या कारण हो सकता है जिसके कारण पाठक जी इतने चले गए जल्दी? अब दूसरा बात ये भी देखिएगा, के पाठक सर के द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है और साफ तौर पर बताया जाता है कि थंब मिलान होगा और थंब कड़ा तरीका से, सही तरीका से, सही डायरेक्शन में मिलान होगा। जो बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं वही ज्वाइन किए हैं या नहीं, मोहन एग्जाम दिया है तो मोहन ही ज्वाइन किया है या नहीं, इसकी जांच होगी। और आप भी जानते हैं यदि के पाठक जी रहे तो मैनेज करना संभव नहीं है। आप जिस तरीका से पाठक जी के जाने पर अब जिस तरीका से खबर आ रहा है कि शिथिलता पूर्वक काम किया जा रहा है, उसका क्या होगा? थोड़ा सा गौर कीजिए। नेता आएंगे जाएंगे, अधिकारी आएंगे चले जाएंगे, सब लोग आएगा जाएगा, लेकिन बिहार का शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए कि नहीं, इस पर आप क्या विचार रखते हैं? दूसरी बात, वैसे शिक्षक जो फर्जी बने हुए हैं वो क्या बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दिमक की तरह खा पाएंगे या नहीं, उनका क्या मानसा होगा, ये भी आप प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तीसरी बात, चलिए ठीक है 5 बजे तक रहना कुछ महिला लोगों के लिए समस्या हो रहा था, कुछ शिक्षकों की समस्या हो रही, ये अच्छी बात है, ये दूसरी बात है, लेकिन शिक्षा में सुधार हुआ, शिक्षक उपस्थित हुए, इससे आप नकार नहीं सकते हैं। उपस्थिति 100% आई, इससे भी आप नकार नहीं सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत सारे शिक्षकों का वेतन कटा, इससे भी आप नहीं कर सकते हैं। जो काम नहीं कर रहा था उसको काम करना पड़ रहा था, यह भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा शिक्षा व्यवस्था को इतना परिवर्तन इतना कम समय में के पाठक सर के द्वारा किया गया, ये एक सराहनीय कदम है। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, कोई अधिकारी रहे, कोई जिस तरीका से अतुल सर काम कर रहे हैं, ये भी एक सराहनीय कदम है। लेकिन यहाँ पे जो बीपीएससी के द्वारा या शिक्षा व्यवस्था के शिक्षा विभाग के द्वारा जो हड़बड़ी में ज्वाइनिंग कराया गया, वो एक प्रश्नवाचक है। बिहार के हर बिहारी के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या ये आए दिन पेपर में आप देखे जाइए, किसी जिला से 67, किसी जिला से 4, किसी जिला से 5 पकड़े जा रहे हैं, उनका थंब नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके ये किस कारण से नहीं मिला, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। उन सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और वैसे शिक्षक जो किसी और से
और एक बात थोड़ा सा जाइएगा, 2 नवंबर को जो एक मीडिया में बहुत सारा वायरल हो रहा था, बहुत बीपीएससी के द्वारा बहाल शिक्षक से इतना तो उम्मीद किया जा सकता है कि बिहार की राजधानी कहां है, इतना तो उम्मीद किया जा सकता है कि बिहार का जो गृह मंत्री कौन है, इतना तो उम्मीद किया जा सकता है कि बिहार और झारखंड कब अलग हुआ था, इतना तो उम्मीद कर भी सकता है कोई भी बिहारी या कोई भी व्यक्ति। ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है ऐसे लोगों से। बीपीएससी से शिक्षक बहाल हो गए, कहीं ना कहीं ये जिस तरीका से पकड़े जा रहे हैं लोग, जिस तरीका से छोड़ के चले जा रहे हैं जब कड़ाई किया जा रहा है, तो ये एक थोड़ा सा सोचनीय विषय है। इस पर सरकार, आयोग और शिक्षा विभाग सभी संज्ञान लें और सही तरीका से एक जांच हो, एक जांच कमिटी बने या जो भी बने, लेकिन जिस तरीका से स्तंभ मिलाया जा रहा है अच्छी बात है, लेकिन उसको और कड़ाई से मिलाया जाए और सही तरीका से मिलाया जाए, ताकि एक भी फर्जी शिक्षक बिहार में न रहे, ताकि बिहार का कल्याण हो सके और बिहार के उस सरकारी विद्यालय में जो रिक्शा ठेला चलाने वाले का बच्चा पढ़ने जाता है उसके भविष्य का निर्माण हो सके। बहुत सारे पेपर में आप देखे होगा, ऐसा भी जगह है जहां पे थाली आज तक नहीं खरीदा गया, लेकिन उसका पेमेंट हो चुका है। इन सारे चीज को लेकर के पाठक सर सभी के जो भी अधिकारी थे या जो भी शिक्षक थे उनके नजर में वो थोड़ा सा लग रहे थे, जबकि ऐसी बात नहीं थी। शिक्षा विभाग में, शिक्षा व्यवस्था में, बिहार के शिक्षा में बहुत सारा सुधार हुआ है, इसको नकार नहीं सकते हैं आप। लेकिन क्या कारण हो सकता है, ये आपके मन में क्या सवाल है? के पाठक सर चले गए, क्या कारण हो सकता है? आप भी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जो आए दिन शिक्षक पकड़े जा रहे हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है, कैसे जांच होना चाहिए, भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। एक बात मैं बता दूं, जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। जिस तरीका से आए दिन पेपर में दे रहा है कि 14,762, तो उससे ज्यादा हो सकता है, कम तो नहीं होगा। और सारे कारण हो सकते हैं। आज के पेपर में देखिएगा, कहीं कहीं दिया गया है कि 1,10,000, 1 लाख इतना, कहीं कहीं दिया गया है कि अभी तक मात्र 73,000 कुछ काउंसलिंग हो चुका है। अब कितना लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, सब कुछ आंकड़ा आपके पास होगा। हर एक आंकड़ा के साथ मैं आपके साथ रूबरू हूंगा। इसलिए एग्जाम टूर को आप सब्सक्राइब कर लें और कोई सुझाव हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। जय हिंद।